तो अब तक हमने देखा कि कैसे पार्क और उसके दोस्तों ने सेंटाई और उसकी गैंग को हराकर फिर से एक बार स्कूल में बुलीज का राज खत्म कर दिया। लेकिन आखिर में हमें दिखाया जाता है सेंटाई हारने के बाद उससे भी बड़े एक बुली के पास जाता है जो कि उसका सीनियर होता है, और वो वहां पर सेंटाई को मार रहा होता है क्योंकि उसके हिसाब से वो बच्चों से पिट के आया है। इसलिए वो बुली सेंटाई को मार के अपनी गैंग से निकाल देता है। और अब यहाँ से बुलीज 3 की कहानी शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पार्क और उसके दोस्तों पे पिछली फाइट करने की वजह से कुछ दिनों का सस्पेंशन लगा होता है और आज वो फाइनली स्कूल आए होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्क कान में हेडफोन लगा के गाने सुन रहा होता है कि तभी उसके दोस्त आ जाते हैं और वो सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस साल उनका लास्ट ईयर है तो वो आगे जाके क्या करने वाले हैं। और यहाँ पर सब अपना अपना बताने लगते हैं और यहाँ पर डेचुअन बताता है कि वो तो बॉक्सिंग करियर में ही अपना हाथ आजमाने वाला है। और यहाँ पर जिनसू बताता है कि आगे जाके वो तो एक टीचर बनना चाहता है। और हक्सू और हंजू का कुछ डिसाइड नहीं होता। और यहाँ पर हंजू कहता है हाँ यार मैं भी सोच रहा हूँ एक बार वर्ल्ड चैंपियन बन ही जाऊँ। और हक्सू यहाँ पर उसका मजाक उड़ाता है, कहने लगा भाई तू हाँ वर्ल्ड चैंपियन बनेगा, पहले जिम में जाकर 100 ग्राम के डंबल साफ कर चल। और आखिर में पार्क बताता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है और वो उसकी तैयारी भी कर रहा है। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पार्क के स्कूल टीचर को जो कि पार्क की काउंसलिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो उससे पूछते हैं कि वो आगे जाके क्या करने वाला है। जहाँ पर पार्क बताता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर बनेगा। और यहाँ पर उसके टीचर उसे वार्न करते हैं कि अगर उसे पुलिस ऑफिसर बनना है तो उसे कहीं भी फाइट्स में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार उसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में गई तो वो कभी पुलिस में नहीं जा पाएगा। और पार्क कहता है कि ठीक है, वो समझ गया है और अब वो कभी फाइट नहीं करेगा। और अब यहाँ पर इतनी डांट सुनने के बाद पार्क वापस क्लास में आता है और उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि कैसी रही काउंसलिंग और टीचर ने क्या पूछा। यहाँ पर पार्क बताता है कि टीचर ने उसे फाइट्स में उलझने से मना किया है, क्योंकि अगर उसने एक भी गलती की तो वो पुलिस की नज़रों में अपराधी होगा और वो फिर कभी पुलिस में नहीं जा पाएगा। और इसके बाद हम एक मोटे से लड़के को देखते हैं जो कि एक लड़की को परेशान कर रहा होता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि इतने में वहां पर हक्सू आ जाता है और वो उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है। और फिर वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो हक्सू को मारने लगता है, लेकिन हक्सू उसके अटैक्स को डॉज करता है और फिर उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद वो लड़का अपना पेट पकड़कर वहां से भागने लगता है और कहता है उसने यूनियन गैंग के बंदे से टक्कर ली है, अब वो उसे नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पर वो लड़की हक्सू से थैंक यू कहती है और अब ये दोनों आपस में नंबर्स एक्सचेंज करते हैं। और इसके बाद हमें जिम में पार्क और जिनसू को दिखाया जाता है जो कि जिम में अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जिनसू बॉक्सिंग में बेहतर हो रहा होता है। और इसके बाद हम स्कूल में जो गीटाई के गैंग के बंदे थे उन्हें देखते हैं और अब गीटाई और सेंटाई के पिटने के बाद उनकी तो एकदम से उम्मीद ही टूट गई होती है। और वहां पर 2 जूनियर आते हैं और अब तो वो भी उन्हें चमका के जाने लगते हैं और अब तो हर क्लास का बंदा उनका मजाक उड़ा रहा होता है। और इसके बाद हम सियोंग को देखते हैं जो कि इन सभी बुलीज में से सबसे बड़ा बुली होता है और वो और उसकी गैंग एक बच्चे को अभी अभी बुली ही कर रहे होते हैं और उसके बाद उसके पैसे छीन लेते हैं। और इसके बाद उन्हें याद आता है कि गीटाई और सेंटाई को पीट दिया गया था और इसलिए उनके पैसे तो आए नहीं है। और फिर वो ट्रेन पकड़ के पार्क के स्कूल की तरफ निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर उन्हें पार्क के स्कूल के कुछ लड़के मिलते हैं जो कि उनके काफी जूनियर होते हैं। और सियोंग और उसकी गैंग उन दोनों ही लड़कों को काफी मारते पीटते हैं, उन्हें इंसल्ट करके उनके पैसे छीन लेते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों पिटेले जो कभी गीटाई के मेंबर थे वो पीछे से आके ये सब देखते हैं और वो सियोंग और उसकी गैंग के कपड़े देखकर समझ जाते हैं कि ये तो यूनियन गैंग है और वो जल्दी से जाते हैं और उन्हें सलाम ठोकते हैं। जिसके बाद सियोंग कहता है कि अबे हो कौन तुम, जहाँ पर वो बताते हैं कि पहले हम गीटाई के मेंबर थे, उसके बाद सेंटाई के, लेकिन अब हम आपके लिए काम करेंगे। और यहाँ पर सियोंग उनसे पूछता है अच्छा तो तुम ही लोग हो वो जो सेंटाई के लिए काम करते थे। और वो उनसे पूछता है कि मेरे पैसे कहाँ हैं, लेकिन वो यहाँ पर बताते हैं कि गीटाई और सेंटाई को जिस बंदे ने मारा था उसकी वजह से अब क्लास में कोई उन्हें पैसे नहीं देता, लेकिन अब आप आ चुके हो तो आप पार्क से निपटने में हमारी हेल्प कर देना और हम फिर से एक ग्रुप बना के आपको पैसे भिजवा दिया करेंगे। तो यहाँ पर सियोंग कहता है तो ले चलो मुझे उस बंदे पार्क के पास। और अब ये सभी पार्क के घर के रास्ते पे पार्क का इंतजार कर रहे होते हैं और अब जैसे ही पार्क आता है ये लोग सियोंग से कह देते हैं कि यही है वो बंदा। और अब यहाँ पर सियोंग पार्क के सामने आता है और उससे कहता है कि अच्छा तो तू है वो जिसने गीटाई और सेंटाई को मारा है, लेकिन देख मुझे उन बेवकूफ़ों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो तूने उन्हें पीट के मेरा नुकसान करवाया है उसे तो तुझे मेरी गैंग में आके ही भरना होगा। लेकिन यहाँ पर पार्क कहता है क्या, और इतने में सियोंग के पीछे खड़ा हुआ बंदा पार्क को मारने आ जाता है, लेकिन पार्क 2 ही घूंसे मार के उसे वहीं के वहीं सीधा कर देता है। और इसके बाद दूसरा बंदा उसे मारने ही जा रहा होता है कि सियोंग उसे रोक लेता है और सियोंग पार्क से कहता है कि कोई बात नहीं, तू खुद मेरे पास आएगा और मैं तेरे को बहुत तड़पा तड़पा के मारूंगा। और पार्क वहां से बिना कुछ बोले चला जाता है। और इसके बाद हम हक्सू और उस लड़की को देखते हैं जो कि अब आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए होते हैं। और यहाँ पर पार्क अपने एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहा होता है, क्योंकि अगर उसने ठीक तरीके से इसे क्वालिफाई नहीं किया तो वो पुलिस ऑफिसर नहीं बन पाएगा। और उधर हम देखते हैं कि सियोंग और उसकी गैंग पार्क के स्कूल के जूनियर्स को बुली कर रहे होते हैं और उनके अंदर फिर से अपना डर भर रहे होते हैं ताकि वो फिर से उनसे पैसे कमा सके। और अब पूरे स्कूल में यूनियन गैंग के ही चर्चे हो रहे होते हैं
और अब यहाँ पर पार्क और डेचियोन यूनियन गैंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर पार्क डेचियोन से कहता है तो मुझे डर है कि वो तुम पे भी हमला करेंगे। और अब अगले दिन जैसा पार्क ने सोचा था वैसा ही होता है। सियोंग और उसकी गैंग डेचियोन को अकेले में पकड़ लेती है और डेचियोन को बहुत पीट रहे होते हैं और दूर खड़ा जिंगसू ये सब देख रहा होता है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बीच में जाकर डेचियोन को बचा ले। और फिर जब सब चले जाते हैं, जिंगसू जाकर डेचियोन को उठाता है और उसे बॉक्सिंग जिम में ले आता है, जहाँ पर उन्हें पार्क मिलता है। और पार्क उनकी ये हालत देखकर उनसे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर डेचियोन बताता है कि एक्चुअली कुछ नहीं हुआ है। और फिर वो जिंगसू से पूछता है कि क्या हुआ है, और यहाँ पर जिंगसू कहता है कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट है ये और कुछ नहीं। और दरअसल ये दोनों ही पार्क से इसलिए झूठ बोल रहे होते हैं क्योंकि पार्क का पुलिस का एग्जाम आने वाला होता है और वो नहीं चाहते कि पार्क लड़ाई झगड़े में वापस से फंसे और उसे पुलिस ऑफिसर बनने में दिक्कत आए, और इसलिए वो पार्क से ये बात छुपा लेते हैं ताकि आने वाले एग्जाम में उसे दिक्कत ना हो। और अगले सीन में सियोंग गीटाई के जो मेंबर होते हैं उन तीनों को बहुत मारता है क्योंकि वो तीनों ही बहुत हीरो बनते थे और वो तीनों होकर भी डेचियोन को नहीं संभाल पा रहे थे। सियोंग भी उनकी बेइज्जती करके उन्हें काफी मारता है। और दूसरी तरफ पार्क यूनियन गैंग को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रेस में होता है और उसे टेंशन में देखकर पार्क की मॉम उसे गार्डन में बैठने के लिए ले जाती हैं और वो वहाँ पर बैठकर अपनी बचपन की बातें करते हैं कि कैसे पार्क कहता था कि वो अपनी मॉम को हर कीमत पे बचाएगा। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद डेचियोन सियोंग से मिलने जाता है, जहाँ पर वो सियोंग से कहता है इस बार उस पर एक एहसान करे कि वो उन लोगों को छोड़ दे। लेकिन यहाँ पर सियोंग बहुत ही पागल होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं, तुम्हारी वजह से मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है। और यहाँ पर डेचियोन कहता है एक बार के लिए हमें माफ कर दो और हमें छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर सियोन डेचियोन को ही गालियां देने लगता है और उससे कहता है कि हाँ मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन पहले यहाँ पर नंगा होकर अपने घुटनों के बल बैठ और मेरे से माफी मांग, तो मैं तेरे और तेरे लोगों को माफ कर दूंगा। और वो ये कहकर वहां से चला जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं सियोंग गीटाई के मेंबर्स से पार्क और उसके साथियों की जानकारी लेता है ताकि वो पार्क को उनकी गैंग में आने के लिए मजबूर कर सके। और वो गीटा के तीनों मेंबर से पार्क के दोस्तों के बारे में पूछता है ताकि वो उन्हें मारकर पार्क को कमजोर करके उसे अपनी गैंग में आने के लिए मजबूर कर दे। और यहाँ पर गीटा और उसकी गैंग मेंबर पहले हंसू पे अटैक करते हैं और उसे अकेले में पकड़कर उसे काफी मारते हैं। और हंसू को पीटने के बाद वो सीधा हक्सू के पास पहुंचते हैं जहाँ पर वो डेट पे आया होता है। और तभी वो मोटा सा लड़का देखता है अरे ये तो वही बंदा है जिसने मुझे मारा था। और वो सभी के सभी हक्सू को बहुत ज्यादा पीटते हैं। और इधर जिम में पार्क और डेचियोन होते हैं कि इतने में वहाँ पर हंसू आ जाता है और वो पार्क से कहता है कि जल्दी से जाकर कहीं छुप जाओ क्योंकि सियोंग और उसकी गैंग तुम्हें ढूंढ रही है। और इससे पहले कि पार्क को समझ पाता वहाँ पर हक्सो भी आ जाता है और वो रोते हुए कहता है कि सियोंग और उसकी गैंग ने उसे काफी ज्यादा पीटा और वो हुआंग को भी किडनैप करके ले गए। और फिर पार्क और उसके दोस्त सियोंग की बताई जगह पे पहुंच जाते हैं। और अब यहाँ पर डेचियोन पार्क से पीछे हटने को कहता है और वो कहता है कि हम यहाँ पर मर भी जाएं तो भी हुआंग को लेके जहाँ से चले जाना। और डेचियोन ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि वो जानता था कि अगर पार्क एक बार और फाइट में पड़ गया तो उसकी कंप्लेंट पुलिस में चली जाएगी और वो उसे पीछे खड़े होने को कह देता है। और इसके बाद इन दोनों ही गैंग की फाइट शुरू हो जाती है और पार्क अपनी गैंग को पिटते हुए देख रहा होता है कि इतने में हुआंग उसे वहां से बच निकलने को कहती है। और अब पार्क हुआंग को ऊपर ब्रिज तक छोड़ के आ जाता है और फिर वो दौड़ कर आता है और वो सियोंग से कहता है कि ये गैंग फाइट हटा, 1-on-1 मर्द की तरह लड़ते हैं। और अब इन दोनों के बीच में फाइट होती है जहाँ पर पहले सियोंग पार्क पे हावी हो रहा होता है, लेकिन फिर पार्क अपनी मॉम की बातें याद करता है कि हर हालत में वो अपनी फैमिली को बचाएगा और वो फिर से उठकर सियोंग पे अटैक कर देता है। और फाइनली वो सियोंग के सर में एक जोरदार किक मारता है जिससे सियोंग वहीं पर गिर जाता है और यहाँ पर पार्क सियोंग को भी हरा देता है। और यहाँ से स्टोरी चली जाती है 10 साल आगे और जिंसू अब एक टीचर बन चुका है और डेचियोन एक बॉक्सिंग ट्रेनर और यहाँ पर हक्सो ने अपने रेस्टोरेंट खोल लिया है। और आखिर में हमें एक पार्क को दिखाया जाता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर बन गया होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म।